दोस्तों आज हम लोग एक ट्रांजिस्टर रेडियो बनाएंगे। उससे पहले मेरे पास जो गैंग कैपेसिटर है इसका वैल्यू मापते हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये 205 पिकोफैराड के करीब आ रहा है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये दिखा रहा है 457 के करीब। ये सभी पिकोफैराड में है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पेपर को रोल करके 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को 60 टर्न मारा है। अब इसका जो इंडक्टेंस निकल रहा है ये 22 माइक्रो हेनरी है। ये मिनिमम इंडक्टेंस है। अब दोस्तों मेरे पास एक फेराइट रॉड है। जब मैं फेराइट रॉड को इसके अंदर डालूंगा तो देखिए इंडक्टेंस कैसे बढ़ जाएगा और इसका जो मैक्सिमम इंडक्टेंस आएगा ये 500 के ऊपर चला जाएगा। और इस इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में लगाकर एक एलसी सर्किट या फिर ट्यून सर्किट बनाएंगे और इसका जो मैक्सिमम जो इंडक्टेंस है ये 504 के करीब आया। तो मैंने जब मेरे वेरिएबल कैपेसिटर को एलसी मीटर के साथ कनेक्ट किया तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये 205 पिकोफैराड दिखा रहा था और जो मैक्सिमम वैल्यू ये 457 पिकोफैराड दिखा रहा था। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि मैंने जब मेरा वेरिएबल कैपेसिटर को एलसी मीटर के साथ कनेक्ट नहीं किया था तब भी मीटर पर 195 पिकोफैराड का एक रीडिंग शो हो रहा था, एक कैपेसिटेंस। तो ये हो रहा था क्योंकि हमारा जो एलसी मीटर है इसका इंटरनल जो सर्किटरी है और बाहर की तरफ जो तार निकले हुए हैं एलिगेटर क्लिप की तरह, तो इसी वजह से ये इंडक्टेंस दिखा रहा था, मतलब कैपेसिटेंस दिखा रहा था। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये ऑफसेट वैल्यू है और ये इस ऑफसेट वैल्यू को हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये होगा 10 और इससे अगर हम 195 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये होगा 262 पिकोफैराड। अब दोनों ही पिकोफैराड में है। अब इन दो वैल्यू को लेकर हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारा जो मैक्सिमम जो इंडक्टेंस था ये 504 माइक्रो हेनरी निकला था और जो मिनिमम जो वैल्यू था इंडक्टेंस का वो 22 माइक्रो हेनरी निकला था। अभी हम लोग इन दोनों मिनिमम वैल्यू को लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, तो क्योंकि ये 22 माइक्रो हेनरी और ये 10 पिकोफैराड। अब ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हम लोग जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इधर मैं लिख रहा हूँ, तो ये होता है कुछ 1/2 पाई रूट एल मिनी कैपेसिटेंस मिनी। अभी क्योंकि ये निचले हिस्से में है 1/, है तो ये वैल्यू जितना बड़ा होगा तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ये उतना छोटा होगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी मैक्स जो होगा वो होगा 1/2 पाई रूट 22 10⁶। ये हम हेनरी में और हमारा जो फैराड में हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा निकलता है लगभग, इक्वल साइन नहीं देंगे, नियर इक्वल टू 10.757451 हर्ट्ज, मतलब ये 1075 किलो हर्ट्ज, ऐसा हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग जब इंडक्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 504 माइक्रो हेनरी और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 504 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, और जो हमारा कैपेसिटेंस है इसका जो मैक्सिमम था ये 262 पिकोफैराड था और इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 262 इंटू 10⁻12 फैराड। ये फैराड में कन्वर्ट कर लिया और ये हेनरी में। ये इक्वेशन में भी सेम किया था। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि ये 1/, जब 2 पाई हम लोग करेंगे एल मैक्स और सी मैक्स जब करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़े नंबर है तो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये छोटा होगा, क्योंकि हम इसे 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ करीबन निकलता है, अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें 2 पाई 504 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू है ये नियर इक्वल टू निकलता है 440 हर्ट्ज, ये करीबन ये आता है। दोस्तों हमारा जो एम फ्रीक्वेंसी होता है ये 530 किलो हर्ट्ज से 1700 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। अभी हमारा जो वैल्यू निकला है ये 440 किलो हर्ट्ज है, मतलब ये करीबन मान लीजिए यहाँ पर आता है। और जो हमारा मैक्सिमम जो निकला है तो ये 1076 किलो हर्ट्ज। अब ये भी इसके आगे ही आ जाता है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की मदद से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ये एम फ्रीक्वेंसी के अंदर ही होगा।
अब दोस्तों हमारा एलसी सर्किट जो सिग्नल कैच करेगा उसे रेक्टिफिकेशन करने के बाद इस सर्किट की मदद से हम उस सिग्नल को एक ऑडियो सिग्नल में परिवर्तन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं दो BC547 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा। जो पहले वाला ट्रांजिस्टर होगा इसका काम होगा जो सिग्नल पकड़ेगा इसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, और जो दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर होगा इसका काम होगा जो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया है उस सिग्नल को एम्पलीफाइंग करने के लिए, ताकि इसका जो ऑडियो आउटपुट है ये हम किसी स्पीकर या फिर हेडफोन की मदद से डायरेक्टली सुन सके। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो कॉम्पोनेंट्स लगा रहा हूँ तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना। ये हमारा सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर, अब इस सर्किट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इसका जो सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर है ये ऑडियो एम्पलीफिकेशन का काम नहीं कर रहा है। ये दोनों ट्रांजिस्टर या फिर पूरे सर्किट मिलाकर हमारा जो सिग्नल पकड़ रहा है इसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी ऑडियो सिग्नल का जो एम्पलीफिकेशन ये किसी काम का नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मुझे एक अलग से ऑडियो एम्पलीफायर लगाना पड़ा ताकि मैं इसका जो आउटपुट है ये सुन सकूँ। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि बिना जर्मेनियम डायोड के दो ट्रांजिस्टर की मदद से एक रेडियो को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो BC547 NPN ट्रांजिस्टर को लिया है ये एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है। इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम BF199 या फिर BF494 BF495 इस टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है स्पेशली बनाया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो डायोड का इस्तेमाल किया है ये एक 1N4148 डायोड है जो कि एक सिलिकॉन सिग्नल डायोड है। और दोस्तों ये एक स्केलेटन सर्किट है, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग बनाते हो तो इसे ज़रूर एक 0 PCB बोर्ड पर बनाना, नहीं तो ये एक रेडियो सर्किट है तो इसे अगर आप हाथ से भी टच करोगे तो इसमें सिग्नल का डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत देर बाद यह फिर से ऑन होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक येलो कलर का LED का पॉजिटिव लेग के साथ 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस को लगा के इस सर्किट के साथ पैरेलल में लगा दिया है, ताकि हम इस सर्किट को जब पावर सप्लाई दे तो हमें पता भी चलना चाहिए कि यह सर्किट अब ऑन है। और दोस्तों ये हमारा LC सर्किट जो कि मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। तो यहाँ पर दो ज्वाइनिंग पॉइंट है। अब इस ज्वाइनिंग पॉइंट का ज़रूर ध्यान में रखना, एक पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के साथ और दूसरे पॉइंट को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जिस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है वहाँ पर अब एक बड़ा सा तार लेकर ग्राउंड या फिर आर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों ये एक हेडफोन और हेडफोन का जो पॉजिटिव तार है इसको मैं कनेक्ट करूँगा इस कैपेसिटर के साथ, और दूसरे वाले जो इसका तार है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ग्राउंड के साथ। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बोला, यहाँ पर सिर्फ एक हेडफोन को लगाने के बाद मुझे कोई भी अच्छे से ऑडियो आउटपुट नहीं सुनाई दिया, तो मैंने अलग से बाद में एक ऑडियो एम्पलीफायर को लगा दिया, तब मुझे अच्छे से साउंड सुनाई दे रहा था। तो इस सर्किट में मैं एक 9 वोल्टेज का पावर सप्लाई दूंगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगा वो है एक एंटेना का तार। हमारा जो LC सर्किट था वहाँ पर दो ज्वाइनिंग पॉइंट था, एक ज्वाइनिंग पॉइंट को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन दूसरे वाले जो पॉइंट था उसके साथ हम लोग एंटेना का तार को कनेक्ट करेंगे। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए त्यसपछि उनले भने I accepted an invitation. मैले यो महान देशको नयाँ सरकार गठनका लागि राजाबाट निम्तो स्वीकारे। स्टार्मर सन् 2020 मा जेरेमी कोर्बिनको स्थानमा लेबर पार्टीको শুনছেন মৈত্রী প্রচার তরঙ্গে।